मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर। ठीक है, किसी में चमक होती है, किसी में हार्डनेस होती है, किसी में सॉफ्टनेस होती है, कलर भी इनके डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सारे मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय मटेरियल? लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर। तो अब इनके अलावा भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी हो? ठीक है, तो हम एक्सप्लोर करते हैं आगे। एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी कि हम मटेरियल के थ्रू उसके आर पार हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। गुलन, शीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स। तो आप भी खेलते होंगे हाइड एंड सीक अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये लोग भी खेल रहे थे। गुलहन hides behind a wall. Sheeta hides behind a big tree in the garden while Sarah hides behind the frosted glass door which has a hazy surface. ठीक है, हेजी मतलब जो थोड़ा सा धुंधला होता है ना, वो। ठीक है, तो गुलन थी वो किसके पीछे छुपी? वॉल, एक दीवार के पीछे। ठीक है, और उसके बाद सारा छिपी थी एक फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, जो ऐसे थोड़ा धुंधला सा ग्लास था उसके पीछे। और जो सीता थी वो एक जो बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे छुपी। Sheeta's younger brother can see all of his happening through a glass window of his house. तो सीता थी, ठीक है, ये यहाँ पर ये सीता है, इधर छुपी हुई है यहाँ पर। ठीक है, बट इनका घर यहाँ पर है ऊपर, और यहाँ पर इसका भाई है, वो तो इसको इजीली देख पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर उनकी ग्लास की जो विंडो है। द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो अब जो मटेरियल है जिनके हम आर पार इजीली देख सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। तो जो ग्लास की विंडो थी उसमें से वो आराम से, आपको ग्लास की जो विंडो होती है उसमें से आप बाहर देख सकते हो। ठीक है, बाहर वाले आपको अंदर देख सकते हैं। तो उस टाइप के हम मटेरियल होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइक ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, सेलोफेन पेपर एटसेट्रा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। Why did Gulan, Sheeta and Sarah choose these places to hide? Do you think it would be possible for Sita's brother to see her and her friends through a closed wooden window of the house? तो अगर ये इसका भाई यहाँ पर होता और इनके घर पे कोई लकड़ी की विंडो बनी होती, ठीक है, ग्लास की विंडो नहीं होती और लकड़ी की विंडो बनी होती, तो क्या वो देख पाता? नहीं, वो आर पार नहीं देख सकता। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनसे हम आर पार नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया? जिसके हम आर पार इजीली देख पा रहे थे। ओपेक क्या हो गया? जिनको हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। ठीक है, जैसे वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, और अदर मेटल्स हो गए, ये सब ओपेक मटेरियल में आएंगे। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके हम थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं आर पार। ठीक है, बहुत बार आपने ऐसे ग्लास देखे होंगे, थोड़े से हेजी होते हैं, थोड़े धुंधले धुंधले बने होते हैं। ठीक है, उनके हम आर पार ऐसे तो देख सकते हैं कि कोई इंसान खड़ा है, बट हम ये पता नहीं कर सकते कि वो है कौन एक्चुअल में। ठीक है, उतना क्लियरली वो हमको विजिबल नहीं होगा। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, जैसे बटर पेपर हो गया, ठीक है, जिसपे आप वो केक वगैरह रख के बनाते हो ना, तो उसको आप देखना, वो उसमें से ना ऐसे थोड़ा धुंधला दिखेगा आपको। तो वो सब ट्रांसलूसेंट मटेरियल में आ जाएंगे। उसके अलावा एग्जांपल है फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, लुक एट फिगर 6.5, आइडेंटिफाई एंड लेबल द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय गुलन। ठीक है, गुलन कहाँ है? ये यहाँ पर। ठीक, ये किसके पीछे छुपा हुआ है? ये दीवार बनी हुई है एक ईंट की, ब्रिक्स की। ठीक है, तो ये कौन सा मटेरियल हो जाएगा? ठीक है, अगर ये पूरा नीचे छुप जाएगा तो आप इसको देख पाओगे नहीं, तो ये कौन सा मटेरियल हो जाएगा? ओपेक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सारा पर। बी, सारा कहाँ है? पेड़ के पीछे छुपी हुई है। इसको भी इधर वाले लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये भी हार्ड होता है, वुड होता है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सीताज ब्रदर। ठीक है, ये यहाँ पर सी पर, सी पर सीता है और डी पर सीता का ब्रदर है। तो ये दोनों, जो डी पर है वो किसके पीछे छुपा हुआ है? देखो, ये पूरा ग्लास का विंडो है, इसको हम आसानी से आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये हमारा था ब्रिक ई पे ओपेक। वुड ट्री था वो भी हमारा ओपेक हो गया। जो हमारे पास ये विंडो थी, ग्लास विंडो, ये हमारे हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। बट ये सी वाला देखो, ठीक है, इसमें सीता छुपी हुई है, बट ये थोड़ी सी इधर से आप देखोगे ना,
यहाँ से, तो ये थोड़ा सा धुंधला दिखेगा आपको, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। ठीक है, लेट अस क्लासिफाई। अब यहाँ पर कुछ आपको मटेरियल दिए हुए हैं, टम्बलर दिया हुआ है ग्लास का, ये हमारा आ जाएगा ट्रांसपेरेंट में। बटर पेपर दिए हुए हैं, ये हमारे आ जाएंगे ट्रांसलूसेंट में, क्योंकि ये थोड़ा सा इनमें हेजी दिखेगा। उसके बाद इरेजर आ जाएगा, ये बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस होता है, तो इसको हम बोल देंगे ओपेक। ठीक है, उसके बाद ये ग्लास की विंडो हो जाएगी, उसको हम बोल देंगे ट्रांसपेरेंट, इजीली आर पार देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वुडन बोर्ड होता है जिसपे चॉप वगैरह करते हैं सब्जियां, या फिर कुछ और भी कर सकते हो आप, तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल, इसके हम आर पार नहीं देख सकते, तो इसको हम बोलेंगे ओपेक मटेरियल। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास पे, इसके भी हम थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं लेकिन हमको धुंधला दिखेगा, तो ये भी हमारे हो जाएगा ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर जो भी मैंने बोला उसके आप ये अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। वॉट इज सॉल्यूबल इन वाटर, वॉट इज नॉट। सॉल्यूबल मतलब जो वाटर में पूरा घुल जाए। ठीक है, जैसे आप आपके घर पे गेस्ट आए, आपकी मम्मा ने बोला आप सिकंजी बना दो, ठीक है, तो आप उसमें डालोगे, शुगर ऐड करोगे, सॉल्ट ऐड करोगे, ठीक है, तो ये सब वाटर में घुल जाते हैं, तो इनको हम बोलेंगे सॉल्यूबल। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में नहीं घुलते हैं, तो उनको हम बोलेंगे नॉट सॉल्यूबल। ठीक है, गुलन वॉज स्वेटिंग वाई व्हेन ही केम होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये देखो पूरा पसीना पसीना हो रखा है, बाहर गेम खेल के आया है। ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थ्रस्टी, तो इसको काफी टायर्ड फील हो रहा था और बहुत इसको प्यास भी लग रही थी। गुलन्स मदर मिक्स्ड अ स्पून फुल ऑफ शुगर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम लेमन जूस इन अ ग्लास टम्बलर। तो क्या बनाया, सिकंजी बना दी उसकी मम्मा ने भी, लेमन जूस डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया। ठीक है, और ये सब क्या हो गया, शिकंजी को हम क्या बोलते हैं, लेमनेड। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या हो गए, सॉल्युबल थे, तो सारे इसमें घुल गए। गुलन नोटिस दैट while his mother was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar disappear while after a while। ठीक है, तो ये जब घुल जाएंगे तो डिसअपियर हो जाएंगे पानी से। Let us try a simple activity to explore how different material behave when we mix them in water। तो अब हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं। ठीक है, हम उनको वाटर में डिफरेंट मटेरियल लेंगे और उनको वन बाय वन करके हम वाटर में ड्रॉप करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से डिसअपियर हो रहे हैं और कौन से डिसअपियर नहीं हो रहे हैं। कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ, हमको लेना है शुगर, लेना है सॉल्ट, लेना है चॉक पाउडर, लेना है सैंड लेनी है और सॉडस्ट लेनी है, और हमको 5 टम्बलर लेने, 5 ग्लास। ठीक है, उनको हम को थोड़ा सा 2/3 ऑफ वाटर लेना है और उसमें हम वन बाय वन करके इनको डालेंगे, एक एक टेबल स्पून इन सबकी, और फिर हम स्पून लेके उनको पूरा ऐसे मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक, फिर हम देखेंगे कि कौन सा इनमें पानी में पूरा घुल जाता है और कौन सा नहीं घुलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप पहले प्रेडिक्ट करो कि घुलेगा नहीं घुलेगा। ठीक है, और मैं आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुगर की, गैस करो घुलेगा या नहीं घुलेगा। ये आराम से डिसअपियर हो जाएगा। सॉल्ट है, वो भी आराम से डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं चॉक पाउडर पर, तो ये उतना नहीं डिसअपियर होगा, थोड़ा बहुत ये घुल सकता है, बाकी पूरा नहीं जाएगा। सैंड, रेत तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, आप बाहर से इकट्ठी करके लाना, पूरी नीचे जाके जमा हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं घुलने वाली। सॉडस्ट, सॉडस्ट मतलब आप ना कभी किसी कारपेंटर के यहाँ पे जाना जो लकड़ियों के काम करते हैं ना, तो ऐसे पूरे लकड़ियां घिस के जो लकड़ी का बुरादा निकलता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो होते हैं सॉडस्ट, तो ये भी नहीं घुलने वाले पानी में। ठीक है, उसके बाद एनी अदर, हम ऑयल ले लेते हैं एक। ठीक है, ऑयल होता है ना, उसको आप पानी में डालोगे तो वो भी उसमें नहीं घुलने वाला, वो पूरा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, you might have noticed that some material completely disappear when we mix in water। We said that the material dissolve in water, or in other words they are soluble in water। ठीक है, तो जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे थे, उनको हम मिक्स हो रहे थे, उनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल इन वाटर। सम मटेरियल्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टेट देम फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब आपने जैसे डस्ट पार्टिकल डाल दिए, उसमें सैंड डाल दी, उसको आप कितना ही हिला लो अपने स्पून से, ठीक है, कितना ही स्टेर कर लो उसको, बट वो उसमें सॉल्युबल नहीं होने वाले, तो इन मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of material। तो वाटर होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी जो बॉडी फंक्शन करती है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी सारी जो मटेरियल है वो आराम से ऑब्जर्व हो जाते हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो आपको फटाफट से पानी वानी पीना होता है ना, तुरंत नहीं पीना चाहिए,
हाफ आवर का ब्रेक लेना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो वो डाइजेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप ऐसे फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करते हो जिनके अंदर वाटर है, तो वो भी आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। अब देखो ये यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, सॉल्युबल मटेरियल इन वाटर है और ये इनसॉल्युबल है। तो ये देखो वाटर का कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है। मेक योर ऑन ORS। ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बार आपकी तबीयत खराब होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, आपको दस्त लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको डॉक्टर वगैरह होते हैं वो ORS का एक घोल होता है उसको सजेस्ट करते हैं। तो उसको ऐसा पैकेट में आता है, उसको पानी में से घोल के आपको पीना होता है। ठीक है। ORS is used to treat dehydration due to diarrhea or other illness. These ready-made ORS packets are available in primary health center and also in the market. तो ये कहाँ पर मिलेंगे? ये जो हेल्थ सेंटर होते हैं, ठीक है, केमिस्ट वगैरह के पास मिल जाएंगे और लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। ईच पैकेट इज डिजोल्व इन अ लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज। ठीक है, तो 1 लीटर हमको वाटर लेना होता है, उसमें जो पैकेट आता है वो पूरा डिजोल्व हो जाता है उसमें। If these are not available, ORS can be prepared at home by mixing। ठीक है, तो अगर ये बाहर अवेलेबल नहीं होता है तो इसको आप घर पे भी बना सकते हो। उसके लिए आपको लगेगा 6 tablespoon ऑफ शुगर एंड हाफ अ टेबल स्पून ऑफ कॉमन साल्ट इन 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ठीक है, तो पहले आपको 1 लीटर पानी लेना, उसको बॉईल करना है, फिर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ताकि उसमें जो भी हार्ड वाटर होता है ना वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें 6 टेबल स्पून चीनी मिलानी है। ठीक है, और हाफ टेबल स्पून जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है, नमक, वो आपको मिलाना है। तो आप ORS ऐसे करके घर पे भी बना सकते हो। डू लिक्विड लाइक ऑयल विनेगर एंड हनी डिजोल्व इन वाटर। एक्सप्लोर व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, अब जैसे फिशेस वगैरह ये सब एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये पानी में रहते हैं और पानी के अंदर जब स्विम करते हैं तो इनको भी ऑक्सीजन वगैरह की नीड होती है। तो जो अब जो हमारा वाटर होता है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इससे मिलके बनता है हमारा वाटर। तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन और ये गैसेस होती है ये भी वाटर में डिजोल्व हो जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड्स। ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा, बट जो विनेगर और हनी है वो वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, सम लिक्विड गेट completely mixed with water। Some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time। ठीक है, जैसे आपने ये एक ग्लास लिया, ठीक है, इसमें ये पानी भरा हुआ है आपका। ठीक है, अब आपने इसमें थोड़ा सा सैंड डाले, सैंड के पार्टिकल। थोड़ी देर तक तो ऐसे पूरा मिक्स रहेगा, बट थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप उसको छोड़ दो कैसे ही, तो जो सैंड के पार्टिकल्स थे वो सारे नीचे आके जमा हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। तो गैसेस होती है वो कुछ तो सॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, डिजोल्व हो जाती है, बट कुछ नहीं होती है। जैसा एग्जांपल लेते हैं हम ऑक्सीजन गैस का, तो ये आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, वाटर बनता है किससे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, जो जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं जैसे फिशर्स वगैरह हो गई, ठीक है, और वहां पर प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, वाटर में आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो उनके लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। तो ऑक्सीजन सर्वाइवल गैस हो गई हमारी। हाउ हैवी और लाइट, लेट अस मेजर। तो अब हम मेजर करने वाले हैं। लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बाउल। फिल ईच कप हाफ with the provided material। Fill one with water and mark it as A, second with sand and mark it at B, and the third with pebbles and mark it as C। ठीक है, तो हमको 3 वेसल लेने हैं, मतलब 3 बाउल ले लो आप। ठीक है, A B C। ठीक है, ए में हमको क्या मिक्स करना है? सैंड। और सॉरी, ए में हमको मिलाना है वाटर, भरना है वाटर। बी में हमको डालनी है सैंड मतलब रेत। और थर्ड में हमको डालने हैं पेबल्स, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो। ठीक है, प्रेडिक्ट विच वन वुड बी हैवियर एंड विच वन वुड बी लाइटर। तो इन सब में सबसे ज्यादा हैवी कौन होगा? पेबल्स वाला होगा, ये सबसे ज्यादा हैवी होगा। फिर उससे कम हैवी कौन होगा? जिसमें वो सैंड थी वो थोड़ा उससे कम, और सबसे कम हैवी जो पानी से भरा हुआ था। ठीक है, और हमको इनको ऐसे करने के लिए हम देख भी सकते हैं, जो हमारी वेट मशीन आती है उस पर हम इनको रखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। ठीक है, वे ईच कप यूजिंग अ बैलेंस
and record the reading in your notebook. Compare the data and infer which is heavier or lighter. From activity 6.8, we can say that any object which is heavier or lighter can be measured in terms of property called mass. ठीक है, तो अब हमने जो ये ए बी सी ये हमने काउंट किया था, तो हमने इनको कैसे देखा था कि कौन सा ज्यादा भारी है और कौन सा ज्यादा हल्का है। ठीक है, तो इनका जो प्रॉपर्टी होती है भारी और हल्के वाली, हैवी और लाइट वाली, उसको हम बोल देते हैं मास। तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा यहाँ पर, सी का, जिसमें पेबल्स थे। फिर उससे कम मास किसका होगा, बी का, जिसमें सैंड थी। और सबसे कम मास किसका होगा, हमारा ए का, जिसमें वाटर था। ठीक है, तो हमारी एक और प्रॉपर्टी यहाँ से निकल कर आ गई, मास, जो वेट को शो करेगी। द वन विच इज हैवियर हैज मोर मास एंड द वन विच इज लाइटर हैज लेस मास। ठीक है, हमने ऊपर एक्सप्लेन कर लिया, सी सबसे हैवी था तो उसका मास सबसे ज्यादा होगा, और ए सबसे हल्का था तो उसका मास सबसे कम होगा। Weight is sometimes used in common language for mass as it is determined by weighing. You will learn more about mass and weight and their relation in higher classes. ठीक है, तो जो वेट और मास होता है, ठीक है, इसको हिंदी में, वेट को तो बोलेंगे हम वजन, और मास होता है उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो ठीक है, दोनों इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये जो आप हायर क्लासेस है वहां पर आप जाओगे तो इनमें सीखोगे। स्पेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब हम स्पेस पे और वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। Next day, Madam Vidya enters the class. All the students stand up to greet her. ठीक है, जब भी आपकी मैम आपकी क्लास में एंटर करती है तो आप उनको ग्रीट करते हो खड़े होके। She reciprocates and deliberately says, "Please keep your bags on your seat and sit down." ठीक है, तो उन्होंने बोला आप सब बैठ जाओ और जो भी अपने बैग है वो सीट पर रख लो। Students are not able to sit because bags are kept on their seats. पर मैम ने बोला कि आप अपनी जो बेंच थी बैठने वाली उस पर आप अपने बैग रख दो, फिर आप बैठो। तो अब जो जगह थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, बैग ने। तो अब सारे स्टूडेंट सोचने लग गए कि अब हम कहाँ बैठेंगे, यहाँ तो अपने बैग रख दिया। ठीक है, मैडम विद्या आस्क व्हाई आर यू नॉट सिटिंग। फिर मैम पूछती है उनसे आप क्यों नहीं बैठ रहे हो। द स्टूडेंट रिप्लाई दैट देयर इज नो प्लेस टू सिट बिकॉज द बैग्स हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस। ठीक है, जिस चेयर पे वो बैठने वाले थे, जिस बेंच पे, वहां पर तो उन्होंने बैग रख दिया, तो वहां पर तो अभी स्पेस बचा ही नहीं। ठीक है, कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशन, शी प्रोवाइड्स टू आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर्स। देखो यहाँ पे आपको दो ग्लास टम्बलर्स दे दिए, ठीक है, to two students and encourages them to pour the remaining water from their drinking water bottles into the respective glass tumblers. ठीक है, फिर जो उनकी पानी की बोतल थी उसमें उन्होंने, मैम ने बोला कि आप इनमें ग्लास में वाटर पोर करो। ठीक है, जो आप वाटर बॉटल्स में लेके आओ घर से वो इसमें डालो। ऑन pouring water in the glass tumblers, the students observe that one glass tumbler gets half filled with water while the other is also completely filled with water. तो एक जो टम्बलर था वो तो हमारा फुल भर गया, बट जो दूसरा था वो हमारा हाफ ही भर पाया। ठीक है, हाफ फिल्ड है और ये फुली फिल्ड है। वाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन टू टम्बलर्स। तो जो मैम विद्या थी फिर उन्होंने एलोबरेट किया इसको, दैट बोथ टम्बलर्स हैव द सेम कैपेसिटी। ठीक है, अब इन दोनों में सेम, इनकी जो साइज है वो सेम है, तो इनमें जो वाटर है वो भी, उनकी कैपेसिटी भी सेम होगी। ठीक है, जैसे इस वाले जो टम्बलर था इसमें जितना पानी आ सकता है उतना ही इसमें भी आ सकता है। ठीक है, द वाटर लेवल्स डिफर इन ईच केस विच इंडिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज डिफरेंट। बट यहाँ पर क्या हुआ, उसकी बोतल में इतना ही पानी था कि ये वाला तो पूरा भर गया, लेकिन जब वो इसको भरने लगी तो उसकी बोतल खत्म हो गई, तो हाफ ही भरा ये। ठीक है, तो इसलिए इनका वाटर लेवल था वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब वाटर लेवल किसको बोलते हैं हम, ये जो ये वाला यहाँ तक, ये तो यहाँ तक भर गया तो इसका वाटर लेवल ये है, जबकि ये यहाँ तक ही भरा तो इसका वाटर लेवल इतना ही हो गया। The water in the first tumbler occupies less space, indicating that the volume of water in this tumbler is less than the water in the other tumbler. The space occupied by water represent its volume. अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी निकल कर आ गई जो है वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे ए वाला ग्लास था तो ये हाफ फिल्ड है, तो इसने सिर्फ इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी कम है। ठीक है, जितना पानी ने जितनी जगह घेरी वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पानी देखो पूरा भर गया। ठीक है, तो इसने ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करी इस वाटर ने, तो इस वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो बी ग्लास है उसका वॉल्यूम ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए। ठीक, तो वॉल्यूम आपको समझ में आ गया, वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाई बाय वाटर रिप्रेजेंट इन इट्स वॉल्यूम। अब जरूरी नहीं है वाटर हो, कोई भी लिक्विड हो।
ठीक है, जैसे आपने ऑयल ऑयल भरा, ठीक है, आपके पास 2 बोतल थी, 2 बोतल में आपने ऑयल भर दिया, तो एक में कम ऑयल आया, दूसरे में ज़्यादा आया, तो किस वाले ऑयल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा? जिसमें ज़्यादा ऑयल आया। ठीक है। Why was why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. ठीक है, तो इस जग में पूरा पानी था, तो ये पूरी वाटर बॉटल में नहीं भर पाया। ठीक है, जग में थोड़ा पानी बच गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम अलग-अलग था, तो इनकी कैपेसिटी भी अलग होगी। ठीक है, जग में जैसे 5 लीटर वाटर आ रहा था और आपकी बॉटल में कितना आ रहा है? 1 लीटर। तो अब ये जब जग को खाली करेगी तो सिर्फ 4 लीटर ही जग खाली हो पाएगा। सॉरी, 1 लीटर ही खाली हो पाएगा, 4 लीटर तो सिर्फ जग में रह जाएगा, क्योंकि बॉटल की कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर। तो बॉटल कितना ऑक्यूपाई करेगा? सिर्फ 1 लीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बॉटल का? 1 लीटर। ठीक है। You may have noticed drinking water bottles of different size being sold in the market. और जैसे आप अपनी नई बोतल लेने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो वहां पर देखना आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज की बोतल मिलेगी। ठीक है, कोई छोटी है, आपके जो स्टूडेंट्स है क्लास में, आप उनकी भी चेक करना, किसी की बोतल छोटी होगी, किसी की थोड़ी बड़ी होगी, तो इन सबका साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इनमें पानी भी अलग अलग आएगा, जिसकी छोटी बोतल होगी उसमें कम पानी आएगा, मतलब उस पानी का वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है। हैव यू नोटिस 1 लीटर 500 ml 200 ml एटसेट्रा? ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है, किसी की 1 लीटर की बोतल होती है, किसी की 500 ml की, किसी की 200 ml की। रिटर्न इज नेट क्वांटिटी ऑन द बॉटल्स। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी लिखी होती है, जैसे 1 लीटर की बोतल है तो उसमें 1 लीटर ही पानी आएगा, आप उसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भर सकते हो। 500 ml की मिलीलीटर की बोतल है तो उसमें 500 ml ही पानी आएगा, उससे ज़्यादा आप उसमें नहीं भर सकते हो। दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल। तो ये 1 लीटर क्या हो गया? उस बॉटल का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 2 बोतल है, ये ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है, इस पे लिखा है 500 ml 500 ml, और यहाँ पर लिखा है 500 ml मिल्क। तो यहाँ पर मिल्क का वॉल्यूम कितना हुआ? 500, और ड्रिंकिंग वाटर का वॉल्यूम कितना हुआ? 500। ठीक है। नाउ यू हैव बिकम फेमिलियर विद मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो हमने आज काफी सारी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ ली। पहले हमने पढ़ लिया उसको, हेवी था, लाइट था, फिर हमने ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ये वाली प्रॉपर्टी देख ली। हमने फिर उसका मास देख लिया, वॉल्यूम देख लिया। ठीक है, तो हमने काफी सारी प्रॉपर्टी मटेरियल के बारे में आज फाइंड कर ली है। हाउएवर ऑल मटेरियल्स डू नॉट पोजेस ऑल दीज प्रॉपर्टी। पर जरूरी नहीं है कि जो सारे मटेरियल हो उनमें सारी प्रॉपर्टी होती है, सबकी अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है। Are there any properties which can be shown by all materials? If yes, what are those? ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको सारे मटेरियल शो करे? ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? हम अब मैटर के बारे में पढ़ते हैं, जिस और इसका आंसर भी इसी में मिल जाएगा आपको। तो मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट कैन बी पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल। ठीक है, तो मास, ठीक है, कि उसका कितना वेट है, ठीक है, वो कितना भारी है, तो ये तो हो गया मास। और वॉल्यूम मतलब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी होती है ये सारे मटेरियल्स में अवेलेबल होगी आपको। कैन वी गिव अ जनरल नेम ऑफ टू एनीथिंग दैट कैन possess दीज टू प्रॉपर्टी? तो क्या अब हम इसको कोई जनरल नाम दे सकते हैं जिस मटेरियल में ये दोनों प्रॉपर्टी हो, लाइक उसमें मास भी हो और वॉल्यूम भी हो? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब उसके पास वॉल्यूम भी है, एंड हैज मास मतलब उसके पास मास भी है, उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर। ठीक है। द मास गिवन द गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मास क्या होता है? उसकी क्वांटिटी शो करता है मैटर की। ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ मेजर इट आर ग्राम एंड किलोग्राम। ठीक है, तो और इसको जो मेजरिंग यूनिट है, जैसे आप शॉप पे गए, आपने बोला चीनी दे दो, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे एक चीनी दे दो, आप बोलोगे ना 1 ग्राम। तो ये एक तो नंबर हो गया, और ग्राम इसकी क्या है? यूनिट। ठीक है, तो मास, ये मास की यूनिट है ग्राम और किलोग्राम। और जो वॉल्यूम था, ठीक है, वॉल्यूम क्या था? स्पेस ऑक्यूपाई बाय मैटर। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है लीटर और मिलीलीटर। यूनिट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते हो। सो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, SI। तो किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की। ठीक है, तो ग्राम और किलोग्राम दोनों मास की यूनिट है, जिनका अब्रीविएटेड इन लोअर केस इज, तो इनको जो अब्रीविएट फॉर्म होती है उसमें केजी और ग्राम से
शो करते हैं, ठीक है। देर इज नो बिटवीन स्पेस बिटवीन के एंड जी इन के जी। तो जो के जी होता है ना, इसमें डिफरेंट मतलब स्पेस नहीं होता है, ऐसे नहीं लिख सकते आपकी के और जैसे दूर दूर लिख दिया, इनको बिल्कुल पास में लिखना पड़ेगा। एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो यूनिट होती है उनके पीछे हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनाते हैं, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, एक केस में इनके पीछे फुल स्टॉप लगा सकते हैं अगर वहां पर उसका सेंटेंस का एंड हो रहा हो। While writing the mass, always leave a space between the number and the unit। ठीक है, और जबकि हम किसी भी क्वांटिटी को शो करते हैं तो हमने लिखा 1 kg, तो जो नंबर हुआ और यूनिट हुई इनके बीच में हमेशा स्पेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है 7 किलोग्राम। ठीक है, तो आप 7 किलोग्राम कैसे लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिख सकते पास पास, आपको जो नंबर हो गया और जो यूनिट होगी उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, similarly, liter is abbreviated as a capital L and milliliter as ml। ठीक है, तो जो लीटर था उसको हम कैपिटल एल से शो करेंगे और ml था उसको हम ml से शो करेंगे। जहां पर जो m होगा वो तो हम स्मॉल लेंगे, लेकिन जो पीछे वाला l है उसको हम कैपिटल में लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इट वुड बी रिटन एज 500 ml। ठीक है, यहाँ पर आपको 500 ml लिखना है, तो ये 500 आपका नंबर हो जाएगा और यहाँ पे जगह नहीं बची। ठीक है, यहाँ पे जैसे 500 आपका नंबर हो गया, उसके पास थोड़ी सी स्पेस देके आप स्मॉल एम और कैपिटल एल, तो ये हो गया 500 मिलीलीटर। एम विल बी इन लोअर केस एंड एल विल बी इन अपर केस। ठीक है, तो एम स्मॉल और एल कैपिटल। द एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, और जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है उसको हम बोलेंगे क्यूबिक मीटर। तो ये आपके पास एक नई टर्म निकल के आई है। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएटेड में कैसे लिख सकते हैं, हमको लिखना है स्मॉल एम। ठीक है, और उसके ऊपर हम लगाएंगे क्यूब, क्यूब मतलब 3, और जो ऊपर हम जो चीज लिखते हैं उसको हम बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर ना दो चीजें होती है हमारे पास, एक तो होती है सुपरस्क्रिप्ट और एक होती है सबस्क्रिप्ट। तो जो सबस्क्रिप्ट होती है ना उसको तो हम नीचे लिखते हैं, जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं 3m, तो यहाँ पर जो ये 3 हो गया इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, बट ये रोंग होता है, ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे जो कि होगा m के ऊपर ये 3, तो इसको हम क्यूबिक मीटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ भी है कि इसको हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 cubic मीटर, इट वुड बी रिटर्न एज 2 मीटर क्यूब। ठीक है, वापस 2 लिखना है, स्पेस देना है, और क्यूबिक मीटर कैसे लिखेंगे, मीटर के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 3। ठीक है, ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट। यूनिट क्या होती है, जो जैसे पीछे लिख रहे हैं ना हम एम के जी, इसको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, ये आपको रिमेम्बर करना, आपको याद रखना है। ठीक है, 1000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 1 मीटर क्यूब। कैन ऑल इज एयर मैटर, तो क्या एयर भी मैटर है, मैटर मतलब जिसके पास वॉल्यूम भी हो और मास भी हो। ठीक है, तो एयर का वॉल्यूम और मास होता है, अब हम पता करेंगे। Can all the material around us be considered as different example of matter? Discuss with your friends. For example, water is matter, sand and pebbles are metal, and so is the cup। ठीक है, तो जो वाटर होता है वो भी स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है, उसका वॉल्यूम भी होता है, तो वो भी मैटर है। सैंड, पेबल्स, ठीक है, ये सब मैटर में आएंगे। मटेरियल्स आर टाइप ऑफ मैटर यूज इन द क्रिएशन ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मटेरियल भी एक टाइप का मैटर होता है जिससे हम बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। वी लर्न दैट मटेरियल लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। तो मटेरियल है वो सारे अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, और वो बिहेव भी अलग अलग करते हैं। जैसे वुड हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, बट जो आयरन है, गोल्ड है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, वो दिखते भी अलग है। ठीक है, तो इनमें काफी सिमिलरिटीज भी होती है और डिफरेंस भी होते हैं, ये हमने ऊपर ऑलरेडी कवर कर लिया है। वी फाइंड ग्रुपिंग यूजफुल एज इट हेल्प्स अस स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स। तो ग्रुपिंग ग्रुपिंग हमने करी थी, उससे हमको काफी हेल्प मिली थी इनके जो पैटर्न होते हैं उनकी स्टडी करने में, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानने में। ह्यूमंस हैव बीन क्लासिफाइंग not only things but also rocks, plant and animals।
We have learned about the classification of living world in the chapter diversity in the living world। तो ये हमारा चैप्टर था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वहां पर भी हमने ग्रुपिंग वगैरह करी थी। और जो काफी सारे हमारे लिविंग वर्ल्ड थे, ठीक है, मतलब लिविंग एनिमल्स थे, प्लांट थे, उनकी हमने ग्रुपिंग करी थी, उनके बारे में अलग अलग चीजें हमने जानी थी। जस्ट लाइक इन लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग वर्ल्ड इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो लिविंग में क्या आ जाता है, ह्यूमन आ जाते हैं, प्लांट आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब तो हो गई लिविंग थिंग। बट नॉन लिविंग कौन हो गए, जो आज पढ़े मटेरियल, लाइक वुड हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इनको भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसके बेस पर, उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, ठीक है। अभी हमारा ऊपर क्वेश्चन था इज एयर मैटर, तो यस, इसका आंसर होगा यस, क्योंकि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और एयर का अपना मास भी होता है, ठीक है। कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमंस, इज इट बोन और बैन। अब जैसे हम प्लास्टिक यूज करते हैं आजकल काफी चीजों में, बट अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लास्टिक को बैन करने के लिए काफी सारी पॉलिसीज वगैरह लेकर आती है। तो पहले हमने खुद ने प्लास्टिक बनाया, अब हम खुद प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक हमारे लिए बून है या बैन है, मतलब ये हमारे लिए अच्छी चीज है या फिर ये हमारे लिए खराब है, ठीक है। तो एक टाइप से देखा जाए तो हमको काफी चीजें होती है, ठीक है। आपने प्लास्टिक की चेयर बनाई तो अच्छा रहेगा, वो आपके बैठने के काम आएगी। बट जो प्लास्टिक होती है वो एट द सेम टाइम हमारे एनवायरनमेंट को काफी हार्म करती है, तो इसलिए वो खराब चीज भी है, ठीक है। और प्लास्टिक है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कुछ और चीजें हैं, जैसे वुड वगैरह है, ठीक है, तो इनको आप जला सकते हो, तो ये थोड़े दिनों बाद मिट्टी वगैरह में मिलके और ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। बट जो प्लास्टिक होती है वो लाखों सालों तक अगर आप उसको मिट्टी में डाल के भी रखोगे ना तो भी वो नहीं गलेगी, वो वैसे के वैसे ही रहेगी। इसलिए अगर ये हमारे जो अर्थ होती है उस पर इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो ये हमारे लिए खराब भी है, क्योंकि इससे हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा। We have explored and understood the various property of materials, yes, but most of the materials that we see today would have also existed earlier. I am curious to know how people classified them. तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल थे जो हम एग्जिस्ट करते थे उसके पहले से हैं, तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। अ सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया। तो जो प्राचीन हमारा जो भारत था उसमें भी ये सब सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। आयुर्वेदा वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम। अभी भी आयुर्वेदा काफी पॉपुलर है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिनको डॉक्टर्स वगैरह आयुर्वेदा के थ्रू ठीक करते हैं। टू हैज अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, और इसमें भी जो ग्रुपिंग थिंग होती है, ग्रुप मतलब थिंग्स को ग्रुपिंग करते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिर गुण सूक्ष्म विशद विशंति स विप्रय, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय सूत्र स्थाना है। द श्लोक प्रिसाइसली टॉक अबाउट द 20 प्रॉपर्टीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब ऑल फिजिकल मैटर इन आयुर्वेद। तो ये जो श्लोक है ये 20 प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। गुना 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज विच आर यूज डिस्क्राइब फिजिकल मैटर इन आयुर्वेदा। जो आयुर्वेदा में जो फिजिकल मैटर होते हैं ना, ठीक है, उनके बारे में ये 20 प्रॉपर्टीज का शो कर रहा है। दीज प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है इनका यूज कर सकते हैं हम जो हमारे लिविंग सिस्टम है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, उनको डिस्क्राइब करने में, और जो एनवायरनमेंट एंड फूड होता है उसको भी। तो ये 20 प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, ये यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे तो हमारे पास 10 है ये, बट इनका ऑपोजिट, जैसे हैवी हो गया तो ये इधर लाइट, ठीक है। तो ये ऐसे 1 1, तो ये कितना हो गया 2, तो ऐसे हर किसी का अपोजिट है, तो टोटल 10 है, तो ऐसे हमारे पास 20 हो जाएगी, ठीक है। हैवी का लाइट, स्लो का क्विक एंड फास्ट, कोल्ड का हॉट, ठीक है। एंटियस हो जाएगा ड्राई, स्मूथ, रफ, सॉलिड, लिक्विड, सॉफ्ट, हार्ड, स्टेबल, अनस्टेबल, सटल, स्मॉल, सटल मतलब जो छोटा चीज होती है, बिग एंड ग्रॉस, नॉन स्लीमी मतलब जो पतला नहीं है, एंड स्लीमी जो पतला है, ठीक है। अब इनको ये संस्कृत में क्या बोलते हैं ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार रीड कर लोगे। तो ये हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर इसकी समरी दी हुई है, और जो इसकी एक्सरसाइज थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने बाकी चैप्टर की भी जो एक्सरसाइज है वहां पर प्रोवाइड करी हुई है। सो आज के लिए इतना ही।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।